हेलो दोस्तों, जैसे आप आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हमारा जो मौलिक अधिकार पार्ट नंबर 6 है, इसके जो पिछले की वीडियो है वो भी आप लोग देख ही रहे होंगे। और अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जो हमारा आज पार्ट नंबर रहेगा वो 6 रहेगा। इससे पहले हमारे पार्ट नंबर 5 हो चुके हैं और जो मौलिक अधिकार रहेगा हमारा चौथा मौलिक अधिकार है, नंबर 4वां मौलिक अधिकार रहेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से 28 तक है। कल वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 24 तक, जिसमें से हमने 3 मौलिक अधिकारों को देख लिया था। नंबर 1 समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। उसके बाद हमने देखा था शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 तक। और जो हमारा आज रहेगा वो रहेगा नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28। इसमें भी आर्टिकल अगर 25 की बात करें तो इसमें धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि हम बात करें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारा आर्टिकल 25 है उसमें बताया जाता है। और जो हमारा चौथा मौलिक अधिकार है उसमें यह बताया जाता है, संविधान में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हमारा जो राज्य है यानी कि हमारा जो भारत है जी, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यानी कि इसका कोई धर्म नहीं है, ना ही हिंदू धर्म का है, ना ही मुसलमान धर्म का है, ना ही बौद्ध, ईसाई, पारसी, जैन, कोई भी धर्म का नहीं है। ये हमारा जो संविधान है वो सभी धर्मों का समान आदर करता है, चाहे वो कोई भी धर्म के हो। संविधान में मौलिक अधिकारों में भी प्रावधान किया गया आर्टिकल 25। अगर हम आर्टिकल 25 की बात करें तो इसमें बताया गया है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आर्टिकल 25 में बताया गया है कि जो भी आपका धर्म है आप अपने धर्म को अपनाएं। कोई भी आपका धर्म हो, चाहे आप हिंदू धर्म के हो, मुसलमान धर्म के हो, क्रिश्चियन, कोई भी आपका धर्म हो, उस धर्म को आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से। इस पर भारत को या राज्य को कोई भी बाधा नहीं होगी। यानी कि आपकी इच्छा हुई सिख धर्म अपनाने की आप अपनाओ, आपकी इच्छा हुई बौद्ध धर्म अपनाने की बौद्ध धर्म अपनाओ, आपकी इच्छा है मुस्लिम धर्म अपनाने, यानी कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हो। यह आपका मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 25 इस बात को स्पष्ट रूप से बताता है कि आप अपना जो भी धर्म अपना रहे हो उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। अब हम बात करें आर्टिकल 26 की। आर्टिकल 26 बताता है कि जो आपने धर्म अपनाया है उस धर्म के लिए, उस जो धर्म आपने अपनाया उसके लिए कार्य का प्रबंधन करना है। यानी कि जो भी आपने धर्म अपनाया उसका प्रबंधन भी कर सकते हो, उस पर स्वामित्व भी कर सकते हो जी। कार्य या धर्म का प्रबंधन कर सकते हो और उसका स्वामित्व भी कर सकते हो। इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो भी आप इसके अपने धर्म में कोई भी विधि बना सकते हो, ऐसी विधि यानी कि विधि ऐसा कानून बना सकते हो अपने धर्म में समाज को ठेस ना पहुंचाए। कोई भी आप धर्म बनाओ, जैसे जो सिख धर्म होता है उसमें लंगर वगैरह चलता है, ये भी एक प्रकार की विधि ही है, उनका धर्म है। कुछ भी करें उनका स्वामित्व तो प्रशासन भी करते हैं। ऐसे ही हम आर्टिकल 27 की बात करेंगे तो आर्टिकल 27 में बताया गया राज्य या कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का धर्म के नाम पर कर नहीं लेगा। कर का मतलब होता है टैक्स, कर नहीं लेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जो आपने धर्म बनाया आर्टिकल 25 में जो भी आपने धर्म बनाया उसका प्रचार प्रसार किया, उसके बाद आपने अपने अधिकार और कानून यानी कि जो भी आपने प्रशासन स्वामित्व और प्रबंधन किया अपने धर्म के अपने हिसाब से किए। फिर आर्टिकल 27 बताता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कोई भी व्यक्ति पर प्रेशर यानी कि दबाव डाले हुए आप यह नहीं कर सकते हो कि आप हमारे धर्म के लिए कर या टैक्स दो। यानी कि राज्य भी भारत भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा कि आप किसी भी विशेष धर्म के लिए टैक्स मांगे, कर मांगे, ये नहीं होगा। आर्टिकल 27 में बताया गया है कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का टैक्स और कर नहीं लेगा, या जिससे धर्म की प्रचार प्रसार बढ़े, ऐसा कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो सभी धर्मों का सम्मान करता है। तो आर्टिकल 27 में किसी भी प्रकार का धार्मिक कर नहीं लिया जाएगा और ना ही किसी के लिए अपनी मर्जी से तो आप कर दे सकते हो किसी भी धर्म के लिए, मगर हाँ सरकार का प्रेशर नहीं होगा
यहाँ पर 2। अब आर्टिकल 28 की अगर हम बात करें तो जो हमारा धार्मिक आर्टिकल 28 है इसमें बताया गया है, जैसे अभी हमने बात की इसमें प्रचार प्रसार कर सकते हो, इसमें अपना प्रबंधन कर सकते हो, इसमें कर नहीं दे सकते। इसी प्रकार से जो आर्टिकल 28 है इसमें बताया गया आप किसी भी सरकारी संस्थानों में या सार्वजनिक शैक्षिक संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि सार्वजनिक शैक्षिक संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसका अर्थ ये होगा कि आप जहाँ भी शिक्षा जैसे ग्रहण कर रहे हो तो वहां पर कोई भी धार्मिक शिक्षा विशेष रूप से नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 28 ये बताता है कि आप किसी भी प्रकार के धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते हो। ये आर्टिकल 28 बताता है। अगर कहीं पर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो कहीं ना कहीं वो किसी धर्म समाज को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है। आर्टिकल 28 में संविधान में एक स्पष्ट रूप से कहा गया था कि हमारा जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान होता है, चाहे वो कोई भी धर्म से हो। यहाँ पर कोई भी विशेष रूप से, यानी कि जो भी आप स्कूल में जा रहे हो तो वहाँ पर यह नहीं होगा कि आपको विशेष रूप से कि ये धर्म मानो, इस धर्म के बारे में पढ़ो, ये सब कुछ नहीं होगा। वहाँ पर जैसी शिक्षा है उसी शिक्षा के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा, ना कि किसी विशेष धर्म के तौर पर। अगर इसमें अपवाद की बात करें तो इसमें अपवाद ये है, नोट पॉइंट में आप लिख सकते हो कि अगर आप प्राइवेट, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं या प्राइवेट सेक्टर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में अगर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, अगर प्राइवेट सेक्टरों में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो उससे पहले, धार्मिक शिक्षा देने से पहले उनके माता पिता की अनुमति अनिवार्य है। यानी कि अगर आप किसी भी स्कूल में एडमिशन मान लो बच्चे का कराया आपने और वो प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पर किसी विशेष धर्म की धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो उससे पहले उन माता पिताओं की, यानी कि जो भी बच्चे का एडमिशन हो रहा है उनकी समर्थन, यानी कि उनका समर्थन लेना अवश्य होगा। उनका यानी कि उनके सिग्नेचर होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं। तो यह हमारा आर्टिकल 28, 27, 26, 25। 25 में बताया कि आप अपने धार्मिक का प्रचार प्रसार कर सकते हो। 26 में बताया गया है कि धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन कर सकते हो। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने धार्मिक, यानी कि जो धर्म है उस पर प्रशासन कर सकता है, स्वामित्व स्थापित कर सकता है। आर्टिकल 27 में बताया गया राइट कोई भी किसी भी व्यक्ति पर किसी प्रकार का धार्मिक कर नहीं लगाएगा, ना ही कोई व्यक्ति किसी के ऊपर धार्मिक कर लेने को बाध्य करेगा। आर्टिकल 28 में बताया गया कि सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी कि सभी मेरा भारत धर्मनिरपेक्ष पंथनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ पर कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और अगर दी भी जाएगी, अगर कोई सरकारी में तो दी नहीं जाएगी, प्राइवेट सेक्टर में कई स्कूल आपने देखा होगा, शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, इस टाइप के स्कूल जो होते हैं उनमें उनकी माता पिता की अनुमति आवश्यक होती है। और ये हमारा वो कल पार्ट आएगा, वो उसके बारे में अब आप लोगों को एक डाउट रहा होगा कि जो मदरसा स्कूल होते हैं वहाँ पर तो मुस्लिम समाज एक अपनी अलग शिक्षा देता है। तो हम बात करेंगे आर्टिकल 29 और 30 में। उसमें बताया जाता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, उसमें अल्पसंख्यक वर्ग कैसे अपने शिक्षा को, अपने संस्कृति को बचाए रखेंगे, उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। और आप लोगों ने, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा हमारी वीडियो। अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। जय हिंद।